नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास कवरेज में आज बात करेंगे खबर के असर को लेकर। जी हां, उस खबर के असर को लेकर जो कि एक शिक्षा महकमे की लापरवाही से जुड़कर हमने एक खबर प्रकाशित की थी। वो खबर जिसमें एक बसंती नामक शिक्षिका का लगभग 1 वर्ष पूर्व सुगम से दुर्गम चक्रता ब्लॉक के ग्राम हाजा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए स्थानांतरण हुआ था, लेकिन 1 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी शिक्षिका अपने गंतव्य पर नहीं पहुंची थी। बसंती देवी शिक्षिका, जिनका की डोईवाला से सुगम स्थल, डोईवाला से दुर्गम स्थल चक्रता विधानसभा के ग्राम पंचायत हाजा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए स्थानांतरण हुआ था। उस खबर को प्राथमिकता से जरूर लिया है, शिक्षा महकमे ने उसमें संज्ञान लिया है और एक नया स्थानांतरण आदेश पारित किया है। नए स्थानांतरण आदेश को भी आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें कि रजनी रावत नामक शिक्षिका है जो कि सैसपुर ब्लॉक के अंतर्गत विद्यालय है, वहां से उनका स्थानांतरण दुर्गम क्षेत्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाजा के लिए किया गया है। लेकिन प्रश्न वही कि क्या ये स्थानांतरण आदेश भी मात्र कागजों तक सीमित रह जाएगा या फिर इसमें कहीं ना कहीं धरातल पर काम होगा? क्या शिक्षा महकमा फिर से लापरवाह बना रहेगा या फिर जिस तरीके से नया आदेश निकला है और इसमें लगभग 12 बिंदु दिए गए हैं और विशेषतः उन बिंदु में जिक्र किया गया है कि उक्त शिक्षक 15 दिन की समयावधि में अपने नवीन स्थानांतरण स्थल पर ज्वाइनिंग करेंगे। यदि नहीं करते हैं तो 16वें दिन उसके संबंध में उपरोक्त शिक्षक उपरोक्त विद्यालय से हमें जानकारी उपलब्ध होगी। उसके बाद शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के इस तरीके के आदेश का क्या आगे पालन होगा, ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से 25 तारीख को चलाई गई हमारी खबर, 25 जून को हमने खबर प्रकाशित की थी और 26 जून को इस खबर में असर देखने को मिला और शिक्षा महकमे ने एक नया स्थानांतरण आदेश जारी किया। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि किसके माध्यम से शायद ये मामला संज्ञान में लिया है शिक्षा महकमे ने। जितनी जानकारी हमें मिली है, हो सकता है शिक्षा महकमे में अपने स्तर पर लिया हो, लेकिन 25 जून को जब हमने ये खबर प्रकाशित की और किसी माध्यम से यह खबर भाजपा नेता चक्रता विधानसभा 2022 के विधानसभा प्रत्याशी रामशरण नौटियाल के संज्ञान में आई, तो नौटियाल साहब ने हमें इस संबंध में यथाशीघ्र एक व्हाट्सएप संदेश भेजा था, जिसमें नौटियाल ने जिक्र किया था कि इस प्रकरण के संबंध में वो यथाशीघ्र क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी के साथ ही उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले को उठाएंगे। हमें लगा कि रामशरण नौटियाल भी अन्य नेताओं की तरह सिर्फ और सिर्फ एक फोटो खिंचवाने तक सीमित रह जाएंगे। जिस तरीके का हम आजकल देखते आ रहे हैं, किसी की समस्या को गंभीरता से कम और सोशल मीडिया पे वाहवाही उछालने के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ये कड़वी सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमें ऐसा लगा कि रामशरण नौटियाल भी जाएंगे, निदेशालय जाएंगे, वहां पर एक फोटो खिंचवाएंगे, अपने फेसबुक पेज पर डालेंगे और वहीं के वहीं जस के तस खबर पड़ी रहेगी। लेकिन धन्यवाद करेंगे रामशरण नौटियाल का, जिन्होंने जैसे ही उनके संज्ञान में ये मामला किसी माध्यम से पहुंचा, उन्होंने हमें व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से अवगत करवाया कि इस संबंध में वो यथाशीघ्र संबंधित विभाग और अधिकारियों से बात करेंगे। हमसे बात करने का भी उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन हमें उनकी कॉल नहीं आई। शायद वो किसी कार्य से व्यस्त होंगे। हमें लगा कि बस इतना ही काफी था, नौटियाल साहब ने एक संदेश भेज दिया, आगे कुछ कार्रवाई करेंगे नहीं। लेकिन हमने देखा कि अगले ही दिन रामशरण नौटियाल शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों से मिले और इस प्रकरण को पुरजोर तरीके से उठाया, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने एक नया स्थानांतरण आदेश पारित किया था, जिसमें कि लगभग 7-8 विद्यालय है जहां के लिए एक शिक्षिकाओं का स्थानांतरण किया गया। मैं उन समस्त विद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि यदि आपके यहाँ 15 दिन के भीतर शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप भी डीसीपी न्यूज से जरूर संपर्क करें। आपकी खबर को भी प्राथमिकता के साथ चलाया जाएगा। साथ में रामशरण नौटियाल का भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने दुर्गम क्षेत्र के उन विद्यालयों की दुर्दशा को देखते हुए इस तरह की खबर को प्राथमिकता से लिया, शिक्षा महकमे में बात करके इस पर यथाशीघ्र कार्रवाई करवाई। हमें उम्मीद है देर आए दुरुस्त आए। भले ही 1 वर्ष से उस विद्यालय के उन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहा है, लेकिन शायद आगे शिक्षा महकमा इस तरीके की लापरवाही नहीं करेगा।
साथ में हम ऐसे जनप्रतिनिधियों का भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे कॉल का इंतजार नहीं किया। हम बता दें, हमने किसी भी तरीके से किसी भी जनप्रतिनिधि को कॉल नहीं किया, लेकिन रामशरण नौटियाल ने स्वतः इस खबर को संज्ञान में लिया और इसमें कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई करवाई। में भी उच्चतम माध्यमिक विद्यालय हाजा में शिक्षिकाओं की कमियां रही है, उस समय भी नौटियाल ने भरपूर कोशिश की है और ऐसा माना जाता है कि रामशरण नौटियाल क्षेत्र की किसी भी समस्या को लेकर प्राथमिकता के साथ समय विभाग के समक्ष उठाते रहे। यदि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इतने सक्रिय अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हो जाए तो किसी विभाग की इतनी हिम्मत नहीं कि वो उस दुर्गम क्षेत्र में किसी भी कार्य में लापरवाही बरतने का दुस्साहस कर सके। आप ये पदोन्नति आदेश देख सकते हैं जिसमें कि अध्यापक का नाम, पदनाम, विद्यालय का नाम, विकास खंड का नाम, पदोन्नति, विद्यालय का नाम और अन्य विवरण भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं पहले नंबर पर संगीता ओसवाल है, सहायक अध्यापिका है और इस समय राजकीय प्राथमिक विद्यालय बायला में थी। बायला से विकास खंड चक्राता के ही राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसाया के लिए इनका स्थानांतरण हुआ है। दूसरे नंबर पर ममता रानी है। ममता रानी राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरिपुर कला में कार्यरत थी, डोईवाला विकास खंड के अंतर्गत, जहां से उनका स्थानांतरण राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय कोठा तारली कालसी के लिए हुआ है। इसके अलावा चंद्र किशोर शर्मा को आप देख सकते हैं, सहायक अध्यापक है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय धूमनगर सहसपुर ब्लॉक के अंतर्गत में कार्यरत थे, जहां से उनका स्थानांतरण राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय आसोई चक्राता के लिए हुआ है। भूपेंद्र सिंह सहायक अध्यापक है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय फुलेत में कार्यरत थे, जो कि रायपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है और वहां से उनका स्थानांतरण राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय सैलालानी कालसी के लिए हुआ है। इसके अलावा पांचवें नंबर पर आप देख सकते हैं रेणु गुत्यानी सहायक अध्यापिका है, इस समय राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 8 ऋषिकेश डोईवाला में कार्यरत थी और वहां से इनका स्थानांतरण राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय डकियारना कालसी के लिए हुआ है। इसके अलावा छठे नंबर पर आप देख सकते हैं संगीता अग्रवाल है। संगीता अग्रवाल सहायक अध्यापिका है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्कड़ घाट डोईवाला में अभी कार्यरत थी और वहां से इनका स्थानांतरण हुआ है राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय दौदा चक्राता के लिए। और इसके अलावा सातवां आदेश आप देख सकते हैं रजनी रावत, सातवें कॉलम में रजनी रावत का नाम दिया हुआ है, जो कि इस समय सहसपुर ब्लॉक के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत थी और यहाँ से इनका स्थानांतरण दुर्गम क्षेत्र चक्राता ब्लॉक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाजा के लिए हुआ था, जहां का मामला की डीसीपी न्यूज के माध्यम से 25 जून को ही उठाया गया था। मैं इन समस्त विद्यालयों के एसएमसी के अध्यक्ष के साथ इन समस्त विद्यालय के क्षेत्रवासियों से, ग्राम पंचायतों से भी अनुरोध करूंगा, यदि 15 दिन की समयावधि में आपके विद्यालय में ये शिक्षक उपस्थित नहीं होते हैं तो आप जरूर हम तक वो खबर पहुंचाइएगा। हम उस संबंध में जरूर दोबारा से प्राथमिकता के साथ खबर चलाएंगे और आपकी समस्या को शासन प्रशासन के समक्ष उठाने का प्रयास करेंगे। हाजा की उस एक वर्ष के दौरान की गई लापरवाही और दोबारा से इस संबंध में स्थानांतरण के आदेश पारित करना, शिक्षा विभाग के द्वारा इस पर संज्ञान लेने से हमें यह भी उम्मीद है कि शायद अभी तक ये मामला शिक्षा विभाग के उच्च महकमे तक नहीं पहुंचा था, जिस कारण से इसमें लापरवाही बरती गई है। इसके बाद शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने इसमें संज्ञान लिया है। उम्मीद है ये संज्ञान कागजों मात्र तक नहीं रहेंगे, ये धरातल पर भी देखने को मिलेंगे और 15 दिन के बाद हम भी उक्त विद्यालयों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं होता है तो उस पर भी संज्ञान लेने की दोबारा से हम प्राथमिकता से खबर चलाने का भी काम करेंगे। इसके अलावा मैं संबंधित विद्यालयों की एसएमसी समिति के साथ ही ग्राम पंचायत के पढ़े लिखे जागरूक लोगों से भी आग्रह करूंगा कि हाजा ग्राम पंचायत के भीतर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अंदर जिस तरीके की लापरवाही की गई है उस तरीके की लापरवाही ही ना करें। एक साल से उन विद्यार्थियों के जीवन से किस तरीके से खिलवाड़ होता रहा है। यदि ग्राम पंचायत के जनमानस, यदि एसएमसी के सदस्य समय से जागरूक होते और समय से इस खबर का संज्ञान लेते, शायद दुर्गम क्षेत्र के उन गरीब परिवारों के उन छात्रों को विज्ञान जैसे विषय में इस तरीके की खामियां न भुगतनी पड़ती। एक साल में आप समझ सकते हैं विज्ञान विषय को ही नहीं पढ़ाया गया है तो भला उन छात्रों का भविष्य अंधकार में जाना तो तय है। लेकिन खैर फिर से कहेंगे
देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद ये है कि जो दोबारा से स्थानांतरण के आदेश निकले हैं ये धरातल पर उतरेंगे। प्रश्न अभी बना हुआ है, क्या धरातल पर उतरेंगे कि नहीं, ये 15 दिन के बाद पता चलेगा। और अगर नहीं उतरेंगे तो क्या इसमें फिर से रामशरण नौटियाल के साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि संज्ञान लेंगे। मैं रामशरण नौटियाल का पुनः धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आपने इस खबर को प्राथमिकता से लिया और अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन गरीब अभिभावकों के, उन दुर्गम क्षेत्र के, उन छात्रों के भविष्य के प्रति आपने यथाशीघ्र शिक्षा महकमे के समक्ष इस मुद्दे को उठाया। प्रतिनिधि यदि इस तरीके की सक्रियता दिखाते रहे तो हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड की पहाड़ियों से पलायन की जो गंभीरता बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा और इसके साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का भी हल होगा। और इन सब के अतिरिक्त आम जन के हित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो योजनाएं हैं, वो भी उन आम गरीबों तक पहुंचेगी। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन वो पहाड़ी फिर से आबाद होंगे। पुनः रामशरण नौटियाल और शिक्षा विभाग का धन्यवाद व्यक्त कर देते हैं, बशर्ते शिक्षा महकमा ये आदेश अभी भी कागजों तक ही समट कर न रखे। खास खबर में आप देख रहे थे डीसीपी न्यूज के साथ खबर के असर में आज की खास कवरेज। आगे फिर लौटेंगे किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।